जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि दिवाली के बाद घोषित होने वाली है धान खरीदी की तारीख। 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का फिलहाल लक्ष्य इस बार रखा गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के दौरान धान खरीदी की तैयारियों को लेकर समिति के पदाधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को जानकारी साझा की है। मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए बारदाना जूट कमिश्नर और साथ ही साथ बाजार से बारदाना मिलने वाला है। इधर हम किसानों के बारदाने का भी उपयोग करेंगे, यानी कि पुराने बारदानों का भी उपयोग किया जाएगा। सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि धान खरीदी की तारीख दीपावली के बाद घोषित की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दीपावली के बाद फिर से एक बार मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्यविधि को लेकर के चर्चा होनी है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो फिलहाल अधूरा बताया जा रहा है, क्योंकि व्यवस्था फिलहाल अधूरी ही है। दरअसल बता दें, कोरबा जिले के बारे में बात करें तो इन पर जो है जिले में कुल मिलाकर 457 दुकानें संचालित है, जिनमें से महज 61 दुकानों में ही ई पास और टैबलेट से राशन वितरण किया जा रहा है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अभी फिलहाल और भी इंतजार करना पड़ेगा। जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का ट्रायल फिलहाल शहरी क्षेत्र के 61 दुकानों में सितंबर माह से चलाया जा रहा है, लेकिन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दुकान संचालक ई पास मशीन और एंट्री के साथ साथ टैबलेट से राशन वितरण कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या को देखते हुए 396 दुकानों के उपभोक्ताओं को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इनकी संख्या 2 लाख से भी ज्यादा है। बता दें, जिले में राशन दुकानों की संख्या 457 है, लेकिन 5 नगरीय निकायों के 61 दुकानों में सितंबर से वन नेशन वन कार्ड स्कीम लागू की गई है और इस योजना से लोग किसी भी राज्य में किसी भी राज्य शासन से अपना जो यहाँ पर राशन है ले सकते हैं। साथ ही दूसरे राज्य के भी लोग जो यहाँ रहते हैं वह भी जिले की दुकानों से रियायती दर पर यानी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकेंगे। स्कीम को लागू करने के लिए फिलहाल बेंगलुरु से ई पास मशीनें मंगाई गई हैं। शहरी क्षेत्रों के बाद सभी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको जो है इस स्कीम से जोड़ना है, लेकिन फिलहाल दूसरा महीना चल रहा है और ऐसी कोई भी व्यवस्था फिलहाल सक्सेस होती हुई नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर एक बार फिर से हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगे। इधर आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देश और 33 राज्यों के 1000 कलाकार प्रस्तुत होने वाले हैं। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ रायपुर में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें बताया गया है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित कुल मिलाकर देश के 33 राज्यों और 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। इनमें से लगभग 1000 कलाकार शामिल होंगे, जिनमें से 63 विदेशी नागरिक हैं। इधर महोत्सव के मुख्य अतिथि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और राज्योत्सव का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। यह भी तय किया गया है कि 31 अक्टूबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रीय फोटो प्रदर्शनी का और संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। और अब खबर कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बीते दिन पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूल के 2000 संचालक और स्टाफ रायपुर में धरना प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि इनका आरटीई के तहत 106 करोड़ बकाया सरकार इनको नहीं दे रही है। बता दें, प्रदेश के लगभग 7000 से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही 25 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर हड़ताल का ऐलान किया था। इधर दोपहर राज्य भर के कई स्कूल संचालक रायपुर पहुंचे। बूढ़ापारा के धरना स्थल पर जमा होकर स्कूल
एसोसिएशन के लोग सरकार के प्रति अपनी नाराजगी इन्होंने जाहिर की। एसोसिएशन के लोग जो है इस फैसले की वजह से प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 16 लाख बच्चों की पढ़ाई बीते दिन प्रभावित रही। स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार बताया गया है कि सरकार लगातार इनकी मांगे को अनदेखी कर रही है। इस हड़ताल का प्रमुख कारण था आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को मिलने वाला पैसा। दरअसल पिछले कई महीने से तकरीबन 106 करोड़ रुपए सभी स्कूलों के बकाया है जो सरकार ने अब तक इनको नहीं दिए हैं। आज से एक बार फिर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का आंदोलन शुरू होगा। नाइट लैंडिंग, महानगरों तक सीधे उड़ान सेवा, सेना से जमीन की वापसी और साथ ही साथ 4C श्रेणी प्रमुख मांगे रखी गई हैं। बता दें हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर एक बार फिर से प्रतिनिधिमंडल ने बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर से भेंट कर उन्हें बिलासपुर में हवाई सुविधा बढ़ाने के लिए 4 ज्ञापन क्रमशः रक्षा मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपे। कलेक्टर महोदय ने सहानुभूतिपूर्वक हुई चर्चा में उक्त सभी ज्ञापन अविलंब उचित माध्यम से आगे पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इधर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे जन संघर्ष के बाद गत 1 मार्च को बिलासपुर के बिलासा देवी केवटी हवाई अड्डे के दिन से समय से ATR श्रेणी के वाहनों का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ किया गया है, लेकिन अब इनकी मांगे लगातार जो है इन 4 लोगों से जो है सीधे हो रही है, जो कि है हवाई उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल और साथ ही साथ जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है बिलासपुर के कलेक्टर के द्वारा। बता दें इस आंदोलन के अंतर्गत नाइट लैंडिंग, महानगरों तक उड़ान सेवा और साथ ही साथ सेना की जमीन वापसी, 4C श्रेणी प्रमुख मांगे इनकी रखी गई हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें उपभोक्ता आयोग का SBI को आदेश जारी हुआ है और ये क्या आदेश है ये हम आपके लिए बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ATM से पैसा निकालते हैं, क्योंकि ATM से रुपए नहीं निकले तो कम हो गया बैलेंस, तो 45 दिन के अंतर्गत 6% ब्याज के साथ बैंक को इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के जांजगीर में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI को 45 दिन में ग्राहक को 6% ब्याज के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया है। ग्राहक का ATM से ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, इसके बाद से उसके खाते से संबंधित रकम भी नहीं जमा की गई थी और इस पर उसने कई बार बैंक से इस बारे में शिकायत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। इस पर महेश ने उपभोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि सेवा शुल्क लेने के बाद भी बैंक सुविधा देने में विफल रहा और मामले में आयोग ने फैसला सुनाते हुए SBI को 45 दिनों के भीतर महेश के खाते से निकाली गई 10,000 रुपए का भुगतान 6% ब्याज से करने का आदेश दिया। साथ ही 5,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 1,000 रुपए वाद व्यय के भुगतान का भी आदेश जारी किया है। और अब खबर कर लेते हैं धनवंतरी मेडिकल जेनरिक दवाओं मेडिकल स्टोर के सच के बारे में। दरअसल ये जो मेडिकल स्टोर है ये कम दवाओं में उपलब्ध जो है दवाओं का उपलब्ध कर माफ कीजिएगा कम दवाओं में ये जो है जेनरिक मेडिसिन आपको उपलब्ध कराने के लिए खोली गई है, लेकिन सस्ती दवा की दुकानों में दर्द और बुखार की 10 गोलियां 28 रुपये 35 पैसे में बिक रही हैं, जबकि यही गोली अन्य बाजारों में 23 रुपये में मिल रही है। तो ये जो है एक कमी जो है दिखाई दे रही है। दरअसल निगम क्षेत्र में खुली सस्ती जेनरिक दवा दुकान में दवाएं जो है महंगी मिल रही हैं। दर्द व बुखार के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जिस एक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल दवा की 10 गोली यहाँ 28 रुपये 35 पैसे में बिक रही है, तो वही सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के जेनरिक मेडिकल स्टोर में ये जो दवा है महज 5 रुपये 70 पैसे में बिक रही है। दोनों दवा दुकानों की दवा की कीमतों में इतना अंतर उसके रैपर पर लिखे MRP से 55% छूट देने के बाद है। धनवंतरी मेडिकल स्टोर के तहत खुली दवा दुकान में उपलब्ध इस दवा के 15 गोली की एक स्ट्रिप की कीमत 95 रुपये 50 पैसे है, जबकि 10 गोली की कीमत 63 रुपये 33 पैसे होती है और दवा पर 55% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके बाद से 10 गोली की कीमत 28 रुपये 35 पैसा हो रही है। वही शास्त्री अस्पताल की दुकान पर छूट नहीं दी जाती है, फिर भी समान दवा की कीमत यानी कि 10 गोली की कीमत यहाँ तकरीबन 15 रुपये सस्ती पड़ रही है। सामान्य रूप से ऐसे दवाएं औसतन 23 रुपये प्रति 10 गोली पहले से ही बाजार में
उपलब्ध है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सस्ती दवाओं के बजाय इन दुकानों में आखिरकार जो दवाएं हैं वो महंगी क्यों मिल रही हैं, जबकि ये जो दुकान है, मेडिकल स्टोर है, जेनेरिक मेडिकल स्टोर है, ये कम दवाओं पर जो है आम नागरिकों को दवा उपलब्ध कराने के लिए है। तो इस पर जो है सरकार को एक निगरानी समिति आवश्यक रूप से बिठानी चाहिए। बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों का डर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से वन विभाग ड्रोन से बाघों की निगरानी कर रहा है। दरअसल बता दें, नक्सलियों के डर की वजह से वन विभाग बस्तर में बाघों की गणना का काम ड्रोन से करेगा। इसके लिए तकरीबन 7 ड्रोन किराए से लेने की तैयारी चल रही है। ड्रोन के जरिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ के मूवमेंट वाले स्थान और जलाशय के आसपास के इलाकों पर टीम जो है नजर रखेगी। इसके लिए स्थानीय निवासियों और ट्रैप कैमरे की मदद ली जाएगी। इससे मिले इनपुट के आधार पर बाघों के पग मार्ग की निशान, संख्या और पहचान साथ ही साथ चिन्हांकित किया जाना है। बता दें कि प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाली गणना का काम 15 सितंबर 2021 से शुरू किया जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते गणना अब तक शुरू नहीं हो पाई थी। जबकि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण यानी कि NTCA को जनवरी 2021 प्राथमिक रिपोर्ट जमा करना है। एक बड़ी खबर आ रही है, शहर के नजदीक पहुंच चुके हैं 24 हाथियों ने ग्रामीण को मार डाला। बता दें, रौंद रहे हैं लगातार फसल, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। गांव को पूरी तरीके से खाली किया गया है इन्हीं की वजह से। दरअसल बता दें, शहर से लगे लोधीमा, अंबिकापुर शहर से लगे लोधीमा लब्जी गांव में तकरीबन 24 हाथियों का दल सोमवार की सुबह पहुंचा। धान की फसल को रौंदते हुए हाथियों का दल आगे बढ़ता रहा। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। सूचना मिलने पर वन विभाग के बड़े अधिकारी के अलावा प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची और एक गांव को तुरंत जो है खाली कराया गया। इधर ग्राम लब्जी के बैगापारा में हाथियों के दल ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। फिलहाल हाथियों का दल ग्राम जगदीशपुर के चिटकीपारा स्थित एक जलाशय के पास आराम कर रहा है, मिली जानकारी के अनुसार। इधर सरगुजा संभाग में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का दल कई टुकड़ों में संभाग में विचरण कर रहा है और इधर सरगुजा जिले की बात करें तो लुंड्रा ब्लॉक में हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। एकदम अगर आप इस वीडियो को पसंद होगा तो आप जो है इस वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है ताकि प्रतिदिन हम आप तक पहुंचा सकें। यानी कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं, तब हम आप तक प्रतिदिन जो खबरें हैं पहुंचा सकते हैं। तो ये छोटा सा काम आपको जरूर करना है। त्योहारी सीजन के अंतर्गत लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, साइबर क्राइम लगातार सक्रिय होता जा रहा है। त्योहारी सीजन में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी से बचने के तमाम प्रयासों के बाद भी राजधानी में साथ ही साथ पूरे प्रदेश में घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इस मामले में रायपुर पुलिस मुख्यालय के साइबर सेल का कहना है कि लोगों की जागरूकता के बगैर इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाना लगभग नामुमकिन है। पुलिस जो है प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है और इसमें अपने निजी बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड, अनचाहे मैसेज लिंक, OTP आदि किसी को न बताने की अपील की जा रही है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें जिसे गोपनीय रखा जा सकता है और यह नंबर ज़्यादा शेयर ना हो तो ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा QR कोड को स्कैन कर रुपए मिलने या फिर लॉटरी के ऑफर में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये आपके लिए जो है छलावा हो सकता है। एक बात का हमेशा से ध्यान रखें कि आप जो है हमेशा UPI पिन तभी डालते हैं जब आपको पैसे किसी को देने पड़ते हैं। तो ये इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मंत्री अकबर को दिखाए गए काले झंडे, कवर्धा में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लगाए मोहम्मद अकबर गो बैक और जय श्री राम के नारे। बता दें, कवर्धा में हुई हिंसा के बाद सियासत गरमाने लगी है। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी ने इसे और हवा दे दी है। दौरे पर पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने काले और भगवा झंडे दिखाए। सड़क किनारे खड़े इन कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अकबर को गो बैक और जय श्री राम के नारे लगाए। मंत्री अकबर जिले में भागवत यज्ञ में शामिल हुए। इसके बाद से हितग्राहियों को चेक वितरण किया।
लगातार कुछ ट्रेनों में अब कोचों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। 300 तक वेटिंग लिस्ट पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से दुर्ग, कानपुर व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में भीड़ बढ़ चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दिवाली पर्व और छठ पूजा के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। स्थिति ये है कि यात्रियों को रिजर्वेशन भी नहीं मिल पा रहा है और इसे देखते हुए रेलवे ने दुर्ग, कानपुर, दुर्ग, साथ ही साथ कोरबा, अमृतसर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने की व्यवस्था की है। बता दें, रेलवे पर्व के साथ ही छठ पूजा के चलते सभी दिशाओं में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि गाड़ियों में आने जाने के लिए कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहे हैं। जसपुर में गुटिया संघर्ष पर बोले मुख्यमंत्री, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इस पर बार बार सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जसपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में गुटिया संघर्ष पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस घटना को रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है, अब बार बार उस पर सवाल उठाकर माहौल खराब करना नहीं चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। लखनऊ रवाना होने से पहले प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जसपुर में जो घटना हुई है उसे टाला जा सकता था। यह एक दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज की अंतिम बड़ी खबर, रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। हालांकि हम आपसे माफी चाहते हैं, ये खबर बताने में आपको थोड़ा सा विलंब हुआ। दुर्ग एक्सप्रेस को विश्रामपुर में रोका गया। बस से सभी यात्रियों को उनके घर पहुंचाया गया। दरअसल बता दें, रात कमलपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के तकरीबन 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से पूरे दिन अंबिकापुर अनूपपुर रेल मार्ग बाधित रहा। इस दौरान जबलपुर एक्सप्रेस को रद्द करने के साथ ही दुर्ग एक्सप्रेस को विश्रामपुर में ही रोका गया, तो मेमू एक्सप्रेस बिजुली तक ही चलाई गई। त्योहारी सीजन होने के कारण ट्रेन रद्द होने से रूट के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं रेलवे स्टेशन पर सीमेंट खाली कर रात में वापस लौट रही बीसीएन की एम्प्टी रैक के 8 डिब्बे 2:20 कमलपुर स्टेशन के पास अचानक बेपटरी हो गई। मालगाड़ी की स्पीड अधिक होने के कारण डिब्बे एक के ऊपर एक टकराए और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। खबर ये भी मिल रही है कि इसकी वजह से रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। रेलवे ने बसों के माध्यम से यात्रियों को उनके जो यहाँ पर अंबिकापुर है वहाँ पहुँचाया। यहाँ से यात्रियों ने अपने अपने रुख जो रूट है उनका रवाना किया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।